सभी को जय मसीह की। खुदावंद यीशु मसीह के मधुर मीठे नाम में आज की सुबह की आराधना में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। जो इस आराधना में आज पहली दफ़ा हमारे साथ शामिल हैं, हम उनका भी स्वागत करते हैं। आज पुनरुत्थान पर्व के पूर्व का दूसरा रविवार है और आज के दिन के लिए हमारा विषय है कि परमेश्वर की बुद्धि और शक्ति क्रूस की दुर्बलता और मूर्खता में सबसे अधिक रूप से प्रकट हुई है। और आज परमेश्वर का वचन हमसे कहता है कि क्रूस की कथा नाश होने वालों के निकट मूर्खता है, परंतु हम उद्धार पाने वालों के निकट परमेश्वर की सामर्थ है। आइए प्रभु की आराधना करते हुए आराधना का पहला गीत गाएंगे। गीत नंबर 1047 1047 सियोन देश हमारा है देश।
फिर से जय मसीह की। आइए प्रभुज के अनुष्ठान की तैयारी में सेक्शन 3, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता आप सभी के साथ हो। सेक्शन 4 हम एक साथ कहेंगे और आज सेक्शन 5 का दूसरा भाग दयायाचना हम प्रयोग में लाएंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आपके सम्मुख सबके हृदय खुले हैं। आप सबकी अभिलाषाओं को जानते हैं और आपसे कोई भी भेद छुपा नहीं है। अपने पवित्र आत्मा की प्रेरणा से हमारे हृदय के विचारों को शुद्ध कीजिए ताकि हम आपसे पूर्ण रूप से प्रेम करें और योग्य रीति से आपके पवित्र नाम की स्तुति करें, हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु हम पर दया कर, प्रभु हम पर दया कर, ख्रीस्त हम पर दया कर, ख्रीस्त हम पर दया कर, प्रभु हम पर दया कर, प्रभु हम पर दया कर। आइए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान दयालु पिता परमेश्वर, ऊंचे में आपका नाम धन्य हो और सारी महिमा आप ही को प्राप्त हो। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर आपकी सभी आशीषों के लिए और आपके पवित्र भवन में आपकी स्तुति प्रशंसा करने हेतु उपस्थित इस सुंदर मसीही संगति के लिए। दयालु पिता, पश्चाताप के हृदय की प्रार्थनाओं का उत्तर देते हैं। होने दे कि आपके पवित्र आत्मा की अगुवाई में हम आपके विश्वास में अडिग रहें। आज की इस आराधना को हम आपके पवित्र हाथों में सौंपते हैं। पिता परमेश्वर, कृपा करके हमें समझने वाला हृदय दे कि हम आपके पवित्र वचन के द्वारा आपके और निकट आ सकें। यह दीन प्रार्थना हम आपके प्रिय पुत्र यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम में मांगते हैं। दया से सुन और ग्रहण कर ले। आज की विशेष प्रार्थना। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आपके धन्य पुत्र प्रभु यीशु ने घृणित मृत्यु के साधन को हमारे लिए जीवन और शांति का माध्यम बना दिया। वर दीजिए कि हम मसीह के क्रूस पर गर्व कर सकें ताकि हम उनके निमित्त अपनी निंदा और तिरस्कार को आनंद से सहन कर सकें। उन्हीं के द्वारा जो आपके और पवित्र आत्मा के साथ एक परमेश्वर हैं और अब तथा सदा सर्वदा जीवित और राज करते हैं। आमीन। मंडली कृपया पाठ के लिए बैठ जाए। आज का पहला पाठ यशाया 44, 44, 24 से 28 तक, 24 to 28। यहोवा तेरा उद्धारकर्ता जो तुझे गर्भ ही से बनाता आया है, यूँ कहता है, मैं यहोवा ही सबका बनाने वाला हूँ, जिसने अकेले ही आकाश को ताना और पृथ्वी को अपनी ही शक्ति से फैलाया है। मैं झूठे लोगों के कहे हुए चिन्हों को व्यर्थ कर देता और भावी कहने वालों को बावला कर देता हूँ। मैं बुद्धिमानों को पीछे हटा देता और उनकी पंडिताई को मूर्खता बनाता हूँ और अपने दास के वचन को पूरा करता हूँ और अपने दूतों की युक्ति को सफल करता हूँ। जो यरूशलेम के विषय कहता है वह फिर बसाई जाएगी और यहूदा के नगरों के विषय को फिर बनाए जाएंगे और मैं अपने खंडरों को सुधारूंगा। जो गहरे जल से कहता है तू सूख जा, मैं तेरी नदियों को सुखाऊंगा। जो कुस्त्रु के विषय में कहता है वह मेरा ठहराया हुआ चरवाहा है और मेरी इच्छा पूरी करेगा। यरूशलेम के विषय कहता है वह बसाई जाएगी और मंदिर के विषय तेरी नींव डाली जाएगी। ये प्रभु का कलाम है। इसके पढ़े और सुने जाने पर बड़ी आशीष मिले। आमीन।
वचन लिया गया है भजन संहिता 9:31 उसका 9 से 24 आयत तक। हे यहोवा मुझ पर अनुग्रह कर, क्योंकि मैं संकट में हूँ। मेरी आंखें वरन मेरा प्राण और शरीर सब शोक के मारे घुल जाते हैं। अपने सब विरोधियों के कारण मेरे पड़ोसियों में मेरी नाम धुराई हुई है। अपने जान पहचान वालों के लिए डर का कारण हूँ। जो मुझको सड़क पर देखते हैं वे मुझसे दूर भाग जाते हैं। मैंने बहुतों के मुंह से अपनी निंदा सुनी, चारों ओर भय ही भय है। जब उन्होंने मेरे विरुद्ध आपस में सम्मति की, तब मैंने मेरे प्राण लेने की युक्ति की। मेरे दिन तेरे हाथ में हैं, तू मुझे मेरे शत्रुओं और मेरे सताने वालों के हाथ से छुड़ा। हे यहोवा मुझे लज्जित न होने दे, क्योंकि मैंने तुझको पुकारा है। दुष्ट लज्जित हो और वे मृत लोक में चुपचाप पड़े रहे। आहा तेरी भलाई क्या ही बड़ी है, जो तूने अपने डरवैयों के लिए रख छोड़ी है और अपने शरणगतों के लिए मनुष्यों के सामने प्रकट भी की है। यहोवा धन्य है, क्योंकि उसने मुझे गढ़वाले नगर में रखकर मुझ पर अद्भुत करुणा की है। हे यहोवा के सब भक्तों उससे प्रेम रखो। यहोवा सच्चे लोगों को की तो रक्षा करता है, परंतु जो अहंकार करता है उसको वह भली भांति बदला देता है। हे यहोवा रखने वालों हियाव बांधो और तुम्हारे हृदय दृढ़ रहे। ये परमेश्वर का वचन है, इसके पढ़े और सुने जाने पर आशीष। पिता की और पुत्र की और पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसे आदि में थी, अब है, युग काल तक होती रहेगी। आमीन। आज का दूसरा पाठ है पहला कुरिन्थियों 1:18 से 25 तक। क्योंकि क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए मूर्खता है, परंतु हम उद्धार पाने वालों के लिए परमेश्वर की सामर्थ है। क्योंकि लिखा है, मैं ज्ञानवानों के ज्ञान को नष्ट करूँगा और समझदारों की समझ को तुच्छ कर दूँगा। कहाँ रहा ज्ञानवान, कहाँ रहा शास्त्री, कहाँ रहा इस संसार का विवादी? क्या परमेश्वर ने संसार के ज्ञान को मूर्खता नहीं ठहराया? क्योंकि जब परमेश्वर के ज्ञान के अनुसार संसार ने ज्ञान से परमेश्वर को ना जाना, तो परमेश्वर को ये अच्छा लगा कि इस प्रचार की मूर्खता के द्वारा विश्वास करने वालों को उद्धार दे। यहूदी तो चिन्ह चाहते हैं और यूनानी ज्ञान की खोज में है, परंतु हम तो उस क्रूस पर चढ़ाए हुए मसीह का प्रचार करते हैं, जो यहूदियों के लिए ठोकर का कारण और अन्य जातियों के लिए मूर्खता है। परंतु जो बुलाए हुए हैं, क्या यहूदी क्या यूनानी, उनके निकट मसीह परमेश्वर की सामर्थ और परमेश्वर का ज्ञान है। क्योंकि परमेश्वर की मूर्खता मनुष्य के ज्ञान से ज्ञानवान है और परमेश्वर की निर्बलता मनुष्य के बल से बहुत बलवान है। ये परमेश्वर के वचन है। आमीन। शुभ संदेश के पढ़े जाने और उस पर मनन करने के पहले हम गीत गाएंगे। गीत संख्या 724 724, आत्मा प्रभु का, प्रेमी आत्मा प्रभु का।
के पवित्र वचन से सुसमाचार पाठ जो लिया गया है मरकुस रचित सुसमाचार, उसका 12वां अध्याय, उसके 1 पद से लेकर 12 पद तक। हे प्रभु यीशु क्रिस्त, आपकी महिमा हो। यह वचन में ऐसा लिखा है, फिर वह दृष्टांतों में उनसे बातें करने लगा। किसी मनुष्य ने दाख की बारी लगाई और उसके चारों ओर बाड़ा बांधा और रस का कुंड खोदा और गुम्बद बनाया और किसानों को उसका ठेका देकर परदेश चला गया। फिर फल के मौसम में उसने किसानों के पास एक दास को भेजा कि किसानों से दाख की बारी के फलों का भाग ले, पर उन्होंने उसे पकड़कर पीटा और छूछे हाथ लौटा दिया। फिर उसने एक और दास को उनके पास भेजा। उन्होंने उसका सिर फोड़ डाला और उसका अपमान किया। फिर उसने एक और को भेजा। उन्होंने उसे मार डाला। तब उसने और बहुतों को भेजा। उनमें से उन्होंने कुछ को पीटा और कुछ को मार डाला। अब एक ही रह गया था जो उसका प्रिय पुत्र था। अंत में उसने उनके पास ये सोचकर भेजा कि वे मेरे पुत्र का आदर करेंगे। पर उन किसानों ने आपस में कहा, यही तो वारिस है, आओ हम इसे मार डालें, तब मिरास हमारी हो जाएगी। और उन्होंने उसे पकड़कर मार डाला और दाख की बारी के बाहर फेंक दिया। इसलिए दाख की बारी का स्वामी क्या करेगा? वह आकर उन किसानों का नाश करेगा और दाख की बारी दूसरों को दे देगा। क्या तुमने पवित्र शास्त्र में ये वचन नहीं पढ़ा? जिस पत्थर को राजमिस्त्रियों ने निकम्मा ठहराया था, वही कोने का सिरा हो गया। ये प्रभु की ओर से हुआ और हमारी दृष्टि में अद्भुत है। तब उन्होंने उसे पकड़ना चाहा, क्योंकि समझ गए थे कि उसने हमारे विरोध में ये दृष्टांत कहा है। पर वे लोगों से डरे और उसे छोड़कर चले गए। ये क्रिस्त का सुसमाचार है। हे प्रभु यीशु क्रिस्त, आपकी स्तुति हो। परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में आमीन। कृपा बैठिए। पिछले 2 दिनों में हमारे हरियाणा क्षेत्र के हमारे दिल्ली डायसीज में 3 दिन की आत्मिक सभाओं का कन्वेंशन का आयोजन रहा है। आज खत्म हो जाएंगी और पिछले 2 दिन हम वहाँ थे, मैं और फादर जय कुमार, और दिल्ली से हम कुछ और चंद लोग गए थे। लेकिन हरियाणा में बहुत बड़ी तादाद में वहाँ पे लोग जमा थे और दूसरे दिन उनकी तादाद और भी बढ़ गई। दुर्गापुर के बिशप समीर खिमला साहब ने परमेश्वर का वचन लोगों को के बीच में वितरण किया। हमारे बिशप भी वहाँ थे और हरियाणा के क्षेत्र के लोगों को परमेश्वर के वचन की और उसकी आत्मा की बड़ी भूख है। और इसलिए जरूरी है कि डायसिस के हर तरीके से उन कार्यक्रमों में हमारा सहयोग होना चाहिए जो हरियाणा के क्षेत्र में करे जाते हैं, ताकि वहाँ पे परमेश्वर का राज्य और बढ़े और लोगों को तृप्त किया जाए। तो वहाँ के डायसिस का जो कार्य है उसके उनके लिए आपके मनों में एक प्रार्थना भाव होना चाहिए, एक सकारात्मक भावना भी होनी चाहिए। वहाँ पे हमारा जगाधरी शहर में क्रिश्चियन हॉस्पिटल में काफ़ी अच्छा बड़ा मैदान था जिसमें हमने इस कार्यक्रम को अंजाम दिया। कार्य हर तरीके से डायसिस को
आगे बढ़ाया जा रहा है। आत्मिक रूप से इसमें एक जागृति लाने की कोशिश की जा रही है, और जो संस्थाएं बंद हैं या समस्या में पड़े हैं उन संस्थाओं को उभारा जा रहा है। हमारी विशेष प्रार्थना अपने नौजवान लोगों के लिए होने चाहिए कि वो कलीसिया में वापस लौट के आए। बहुत से हमारे नौजवान इधर उधर चले गए हैं, परमेश्वर से दूर हो गए हैं या कहीं और दूसरे सहभागिताओं में चले गए। हम चाहते हैं कि हमारे लोग, हमारे नौजवान लोग कलीसिया में वापस आए और इसको समृद्ध बनाए, क्योंकि इस कलीसिया के पास बहुत रिसोर्सेज हैं, बहुत चीज़ें हैं जिसका उपयोग या तो नहीं हो रहा, लोग ही नहीं है उपयोग करने के लिए, या लीडरशिप की कमी है, लोग ही नहीं है कि वो लीडरशिप में आए। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, इनकी सब चीज़ें, इनका समस्या हमें दिखाई नहीं देता है, लेकिन ईश्वर जानता है, तो उसके हाथों में। लेकिन हमें आगाह भी होना चाहिए कि डायसीस के किस हिस्से में क्या हो रहा है, और वो हमारी प्रार्थना का विषय होना चाहिए। और जब भी हमें किसी ऐसे कार्यक्रम के बुलाया जाए तो हम अच्छी तादाद में वहाँ पे जमा हो। मैं 2-3 जगह आपको हमेशा कहता हूँ जमा होने के लिए। अगर आपके पास ये खबर आए कि कोई मर गया है तो मृत्यु वाले घर में जरूर जाइए। शादी को आप चाहे मना कर दें, लेकिन मौत के समय परिवार के साथ जुड़िए। और सिर्फ जुड़ना ही काफी नहीं है, उनके दुख में उनको थोड़े पैसे भी दीजिए, वो बहुत जरूरी होता है। मैयत में पता नहीं क्या क्या चीज के ऊपर आजकल खर्चे आते हैं। एक मैयत में को पूरा करने के लिए, मृत्यु के सारे कार्य को पूरा करने के लिए, वो भी बड़ा महंगा हो गया। कोई बीमार हो जाए तो उसे जरूर देखने चाहिए, और फल फूल ना ले जाके लिफाफे में थोड़े पैसे ले जाके उसको दीजिए। पता नहीं कितना कितना खर्चा आजकल अस्पताल के लोग बताते हैं। नए नए कंपनियों की महंगी महंगी दवाइयां बीमारों को दी जाती हैं, ये सब है। और तीसरी, जब कलीसिया और डायसीस की तरफ से कोई प्रोग्राम के लिए, इवेंट के लिए, कार्यक्रम के लिए नोटिस लगे, उसमें जरूर जाइए। इन 3 चीज़ों में जमाती तरीके से इकट्ठा होना बहुत जरूरी है। इसी के साथ, और इसमें जो है संडे का जो इबादत का कार्य है, कार्यक्रम है, ये भी इसमें इंक्लूडेड है। यहाँ पे जमाती लोगों का प्रेजेंस होना, हाजिर होना जरूरी है। अब हम परमेश्वर के वचन के ऊपर ध्यान दें। हमारा जो आज विषय है वो छोटे छोटे शब्दों में ये है, कमजोरी का बल, कमजोरी की ताकत। अक्सर हम लोग सोचते हैं कि अगर हम कमजोर हैं तो हमारे पास कोई ताकत नहीं है, ऐसा सोचते हैं। लेकिन यहाँ पे प्रभु हमको, जब हम प्रभु के जीवन को देखते हैं तो प्रभु के सारे जीवन में एक खास चीज थी कि वो दिखाना चाहते थे कि कमजोरी की भी ताकत होती है। अरे बर्दाश्त करने की ये भी एक ताकत होती है। तो यहां पे प्रभु यीशु मसीह एक दृष्टांतों में बात कर रहे हैं, और वो लोगों के लिए कुछ अपने लिए बता रहे हैं। प्रभु बताना चाहते हैं कि तुम लोग मुझे मार दोगे क्योंकि मैं कमजोर हूं, लेकिन मेरी कमजोरी में बहुत बल है। कि बड़ी अद्भुत बात है। इसे अंग्रेजी में एक शब्द है, उसे कहते हैं पैराडॉक्स। ये एक पैराडॉक्स है
यह पैराडॉक्स ऐसा होता है जिसे हम समझ जाते हैं, लेकिन इसको समझाना, तर्क से समझाना, दिमाग में तर्क से, लॉजिक से समझाना बड़ा मुश्किल होता है। अरे कोई कमजोर है तो वो ताकतवर कैसे हो जाएगा, और कमजोरी की ताकत कैसी होती है। तो प्रभु एक कहानी बताते हैं, और कहानी हमारे सामने अभी पढ़ी गई है। और एक जमींदार की कहानी है जिसने अंगूर की बारी लगाई और वो ठेकेदारों को देके चला गया। ठेकेदारों के मन में लालच आ गया है। कभी कभी हम लोग रेंट पे अपना घर देते हैं, तो उसमें भी जिसको हम रेंट देते हैं उसके दिल में क्या आ जाती है, लालच आ जाती है। तो लालच आ गया उसके दिल में, उनके दिल में, और उन्होंने कहा कि मालिक तो गया परदेश में बिजनेस करने और हम यहाँ पे हड़प लें इसको। तो मालिक ने फिर सालाना अपना हिस्सा जमा करने के लिए लोगों को भेजा, तो उनकी पिटाई पिटाई करा के भगा दिया उनको। फिर लिखा हुआ उसने अपने बेटे को भेजा। और यहाँ प्रभु हमारे खुदावन अपनी तरफ इशारा कर रहे थे, और उन्होंने उसके बेटे को देख के कहा कि ये वारिस है, इसका कत्ल कर दो तो सब कुछ हमारा। तो उन्होंने उसका कत्ल कर दिया। देखिए, इस कहानी में खुदावंद यीशु मसीह ने ये कहानी आरामी भाषा में, अपनी जो उनकी जबान थी आरामी जबान में उन्होंने लोगों को बताया था। और किनको बताया था? यहूदी लोगों को बताया था। 50 साल बाद वो ही कहानी क्रिश्चियंस ने याद करी, जो प्रभु यीशु मसीह के कलीसिया थी, क्रिश्चियंस थे, विश्वासी थे। और वो कहानी जो यहूदी लोगों को अरामी भाषा में बोली गई थी, वो ही कहानी यूनानी भाषा में यूनानी और रोमी लोगों के लिए लिखी, कलीसिया के लिए लिखी गई। अब वो ही कहानी 2000 साल बाद हम हिंदी भाषा में उसकी तर्जुमा करके एक भारतीय कलीसिया को सुना रहे हैं और सुन रहे हैं और समझने की कोशिश कर रहे हैं। कहने का मेरा क्या मतलब है? संदर्भ बदलते रहते हैं। यहूदी अरामी भाषा के संदर्भ से रोमी यूनानी भाषा का संदर्भ, और वहां से संदर्भ बदल गया हिंदी और हिंदुस्तानी का संदर्भ। संदर्भ बदलता जाता है, और संदर्भ बदलने के साथ साथ एक कहानी और एक घटना का मतलब भी बदलता जाता है। लेकिन वो परमेश्वर जो अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह के द्वारा आरामी भाषा में बोल रहा था, वो ही परमेश्वर अपने रसूलों द्वारा यूनानी भाषा में मसीही कलीसिया से बातचीत कर रहा था। वो ही परमेश्वर आज हिंदी भाषा में हिंदुस्तानी कलीसिया में 2000 साल बाद आज हमसे बात कर रहा है। परमेश्वर नहीं बदला, समय और संदर्भ बदल गया। पहली चीज आप ये याद रखिए, परमेश्वर वही है, उसका संदेश वही है। जो प्रभु यीशु मसीह बताना चाह रहे थे, कमजोरी में बल है, वही आज भी बोलना चाह रहे हैं, कमजोरी में बल है। और वो कहानी में बताते हैं कि वो बेटा जमींदार का, वो बिना शस्त्र के, बिना सिक्योरिटी के, बिना बाउंसर्स के प्रॉपर्टी पे पहुंच गया, और उसका क्या हो गया? कत्ल हो गया। लेकिन फिर उस कमजोर बेटे का, जिसका कत्ल हुआ, उसकी कमजोरी में एक बहुत बड़ा बल था। क्या बल था? कि उसकी कमजोरी उसके बाप का रोष बन गई।
और उसके बाप ने अपने रोष में उन सारे कातिलों को अपनी प्रॉपर्टी से बाहर कर दिया, खत्म कर दिया, उनको हटा दिया। प्रभु कहना चाह रहे थे वो दाख की बारी इस कहानी में, दृष्टांत में जो है, जो ठेकेदारों को दी गई, जो कातिल बन गए, वो दाख की बारी इस्राएल है। और इस्राएल का परमेश्वर ने, जो उसका मालिक है, इसने धर्म के ठेकेदारों को, रोमी हुकूमत को, हेरोदेस को, पिलातुस को, कायफास को, सदूसियों को, फक्के फरीसियों को ये दाख बारी दी। लेकिन उनमें लालच आ गया, वो इस दाख बारी को लूटने लगे। यानी इस्राएल, बनी इस्राएल के जो लोग थे, कौम थी, उसको वो लूटने लगे, तबाह करने लगे। उनके पैसे लूट लूट के कैसर को पहुंचाने लगे, उसके पैसे लूट लूट के काहिन को पहुंचाने लगे, उसके पैसे लूट लूट के लोगों को दबा दबा के, जो भी वो प्रोडक्शन करते थे, अन्न पैदा करते थे, जो जानवरों से वो पैदा करते थे, दूध पैदा करते थे, ऊन पैदा करते थे, उन सब के ऊपर जो वो पैसे कमाते थे, बिजनेस करके, बड़ी मेहनत करके, सारा पैसा टैक्स में उठा के ले जाते थे। और अपने फौजी ताकत, किले बनाने में, महल बनाने में, महंगे खाने और कपड़ों में, आलीशान जीवन बिताने में पैसे गरीबों के बर्बाद कर देते थे। तो आज भी हमारी यही हालत है। वो बारी जो इस्राएल को संबोधित करती थी, वो बारी आज कलीसिया को संबोधित करती है, क्योंकि आप जो कलीसिया है वो नई इस्राएल है। आप किसी एक व्यक्ति के ठेके में काम नहीं करते। जो कुछ भी आप करते हैं, जो कुछ भी आप पैदा करते हैं, वो परमेश्वर के लिए करते हैं, क्योंकि आपका चरवाहा केवल ईश्वर है। और इस दाखबारी में जिनको उसने जिम्मेदार बनाया है दाख लता की हिफाजत करने के लिए, उसको देखने के लिए, उसमें फल लाने के लिए, उसको पानी देने के लिए, उसको जानवरों से बचा के रखने के लिए, अगर वो लोग इसको बर्बाद करते हैं तो उनको क्या कर दिया जाएगा? हटा दिया जाएगा। हमें लगता है कि हम कमजोर हैं, हमारे ऊपर कोई भी आके हावी हो सकता है, हमारे ऊपर बाहर से भी हुकूमतें आके हमें तबाह कर दें, और हमारे अंदर के जो बहुत से लोग हैं, खादिम जिन्हें कहते हैं, वो भी हमें तबाह कर सकता है और हमें कमजोर महसूस होता है। लेकिन याद रखिए, कमजोरी में ताकत है, कमजोर व्यक्ति में ताकत है। परमेश्वर अपने ऐसे लोगों को भेजेगा इस दुनिया में जो इस दाख बारी में से लुटेरों को बाहर हटा देंगे, और हम देखते ही रह जाएंगे। बल, कमजोरी का एक बहुत बड़ा बल ये है कि वो दूसरे व्यक्ति में जो ईमानदार है, उस व्यक्ति में वो रोष पैदा कर सकता है, धर्म का रोष पैदा कर सकता है। ये कमजोरी की ताकत है। जब हम कमजोर व्यक्ति को पड़ा हुआ देखते हैं तो हमारे अंदर एक दया की भावना उमड़ती है। ये कमजोरी का बल है कि दूसरे के अंदर वो दया और करुणा की भावना उत्पन्न कर दे। ये कमजोरी का बल है।
कमजोरी का बल है कि वो समाज में सुधार लाने के लिए बड़े बड़े लोगों को चुनौती दे दे। देखिए, ब्रिटिश राज बहुत शक्तिशाली राज्य था हमारे जमाने में। कहते थे ब्रिटिश राज में सूर्य अस्त होता ही नहीं है, जहां देखो वहां ब्रिटिश राज है। इतनी बड़ी ताकत। और ब्रिटिश कहते थे हिंदुस्तान जो है वो हमारे अंग्रेज सम्राट के क्राउन में ताज का एक बहुत चमकता हुआ हीरा है। और उन्होंने हमारा कोहिनूर हीरा हटा लेके और राजा के ताज में जड़ दिया। वो अभी भी जाके आप देख सकते हो, राजा का ताज रखा हुआ है, उसमें कोहिनूर का नग लगा हुआ है हीरे का। वो बात और है कि उस ताज को कोई पहनता नहीं है, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि जो इस ताज को पहनेगा उसके ऊपर शाप आ जाता है। तो कोहिनूर जहां लगा होता है वो सर पे रखने से ही लोग भाग जाते हैं दूर। वो बात और है। इतने बड़े साम्राज्य को, जिसका हिंदुस्तान में जिसको कोई ताकत चुनौती नहीं दे सकती, एक फकीर ने चुनौती दी जिसका नाम था महात्मा गांधी। उसने सारे कपड़े उतार दिए, लंगोट में इधर उधर घूमता रहा, जिसके पास ना कोई फौज थी ना कोई ताकत थी, लेकिन उसकी कमजोरी में इतनी ताकत थी कि ब्रिटिश राज्य समाप्त हो गया। ये मैं उदाहरण दे रहा हूं। मुझे पता है गांधी के लिए भी बहुत मान्यताएं अलग अलग किस्म की, लेकिन एक समझने की बात है, कमजोरी की ताकत, यही है ताकत कमजोरी की। और ये पैराडॉक्स है। मैं साउथ अफ्रीका की एक कहानी बताता हूं जिसमें आर्च बिशप डेजमंड टूटू, वो एंग्लिकन आर्च बिशप थे, और ट्रांसवाल के हिस्से में बहुत बड़ा रायट हो गया। उसमें काले रंग के लोग ही एक दूसरे का कत्ल करना उन्होंने शुरू कर दिया। कुछ लोगों ने इल्जाम लगाया कि ये लोग जो हैं ये गोरे लोगों के मुखबरी हैं। उन्हें पकड़ पकड़ के उन्होंने मारना शुरू कर दिया। उनके गले में जलते हुए मोटरसाइकिलों के टायर डाल डाल के उन्हें जलाने लगे। भयंकर रायट हो गया। किसी के भी जान का वो नहीं थी। दूसरी पार्टी जो थी इनको मारना शुरू कर दिया। भयंकर, पुलिस के कंट्रोल के बाहर, उस बड़ी तादाद में, जबकि सारे के सारे क्रिश्चियन थे। मारते हुए लोग एक दूसरे को क्रिश्चियन थे तो एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए थे। इसमें आर्च बिशप डेजमंड टूटू भीड़ में चले गए, आग की भीड़ में चले गए, नफरत की भीड़ में चले गए, और उन्होंने खड़े होकर अपने हाथ ऐसे फैला दिए। इस नफरत की आग को रोको। बहुत बड़ा रिस्क था। उसको भी ये कह के मार सकते थे कि ये गोरों का मुखबरी है या दूसरी पार्टी का सपोर्टर है, लेकिन उसने अपने हाथ फैला के अपने आप को इस नफरत से भरी हुई आग के बीच में खड़ा किया, और लोगों ने उसे देखा, और धीरे 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 नफरत की आग कम हो गई, रायट बंद हो गए। वो जवान लड़के जो एक दूसरे को छुरी से मार रहे थे, डंडों से मार रहे थे, टायर जला जला के आग की लपटों से जला रहे थे, उनका दिमाग ठंडा होने लगा। एक ही इंसान जिसके पास
कोई हथियार नहीं था, कोई पुलिस नहीं थी, केवल वो परमेश्वर का एक व्यक्ति था, एक बिशप था, कोई बहुत बड़ा ताकतवर इंसान नहीं था। सिर्फ उसके इतने बड़े रिस्क लेने से वहां पर शांति आ गई। कमजोरी में ताकत है। और प्रभु यही बताते हैं कि उनकी जो कमजोरी होगी, जिसे लोग कहेंगे ये कमजोर है, क्रूस पर टांगेंगे और कहेंगे तू अपने आप को मुक्तिदाता कहता है, तो तुम अपने आप को क्यों नहीं बचाते हो और हमें भी बचा लो। डाकू ने उससे यही कहा था। लेकिन उसके क्रूस पर जान देने से सारी दुनिया की नजात थी। एक निहत्था मरता हुआ क्रूस पर व्यक्ति, उसमें इतनी ताकत है कि वो सारी दुनिया को बदल सकता है। जितनी तादाद उसके विश्वासियों की दुनिया में है, किसी की नहीं है। और जहां जहां उनकी तादाद को बर्बाद करना शुरू किया, वहां वहां मसीह की कौम की तादाद बढ़ती जाती है। लोग कहते हैं कि इस जमाने में मसीहत खत्म हो रही है, तब पता चलता किसी और दुनिया के इलाके में इतनी ज्यादा बढ़ गई। लोग कह रहे अरे यूरोप में मसीहत खत्म हो रही है, तो यह पता चला अफ्रीका भर गया क्रिश्चियन से, विश्वासियों से। इंडिया भरता चला जा रहा है, दूसरे दूसरे देश भरते चले जा रहे, लोग विश्वास में आते जा रहे हैं, उनकी जिंदगियां बदलती जा रही हैं और रूहें बचती जा रही हैं। एक इंसान जिसे कमजोर कहते हैं, उसकी कमजोरी में इतनी ताकत होती है। मेरा कहने का मतलब यह है कि आप भी कभी अपने आप को कमजोर ना समझें। हर मोड़ पर सही काम करें, डर के मारे गलत काम ना करें। और जब हम सही हर मोड़ पर केवल सही काम करेंगे, तो उसमें बहुत बड़ी ताकत होगी। उससे सैलाब का रुख बदल जाएगा। सैलाब को कोई रोक नहीं सकता, लेकिन एक चट्टान की ताकत इतनी होती है, जो वहां खड़ा रहता है, सैलाब भी उसकी दिशा, उसका रुख बदल जाता है। वैसे ही आप हो सकते हैं। प्रभु आप लोग सबको बहुत बरकत दे। हम दुआ करें। कादर मतलब हमारे आसमानी बाप, हम शुक्र करते तेरी सारी मेहरबानियों के लिए। आज के कलाम से और आज के वचन से हमने जो कुछ भी सीखा, प्रभु जी हमारे में ये विश्वास पैदा कर कि हम कमजोरी का बल समझने वाले लोग हो सकें। हम वो लोग हो सकें प्रभु जी, जो क्रूस में चढ़े उस कमजोर मसीहा के बलवान लोग हैं। ये प्रार्थना हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनिए, स्वीकार कीजिए। आमीन। आइए हम सब ने प्रभु के वचन पे अपना ध्यान किया और उससे हमने आशीष पाई है। आइए इस समय आप लोग अपने स्थानों पे खड़े हों। हम लोग इस समय अपना प्रेरितों का विश्वास वचन, उसका दूसरा पार्ट पेज नंबर 123 में हमें मिलता है, प्रभु भोज की पुस्तक में। मैं सर्वशक्तिमान पिता, स्वर्ग और पृथ्वी का सृष्टिकर्ता परमेश्वर पर विश्वास करता हूँ। मैं उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता हूँ। वह पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से गर्भ में आए और कुंवारी मरियम से जन्मे। उन्होंने पैंतुस पिलातुस के शासन में दुख भोगा। वे क्रूस पर चढ़ाए गए, मरे और गाड़े गए और मृतकों के लोक में उतरे। तीसरे दिन वे जी उठे। वे स्वर्ग पर चढ़ गए और पिता की दाहिनी ओर विराजमान हुए। वे जीवित और मृतकों का न्याय करने के लिए फिर आएंगे। मैं पवित्र आत्मा पर, पवित्र सरलोक की कलीसिया पर, संतों की संगति, पापों की क्षमा, देह के पुनरुत्थान और शाश्वत जीवन पर विश्वास करता हूँ। आमीन।
मंडली कृपया बैठे। हमारी सूचनाएं। सबसे पहले मैं उन सभी का धन्यवाद करना चाहता हूं जिन्होंने चर्च क्लीनिंग में जो है कि पार्टिसिपेट किया कल शनिवार के समय में। उन सब का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे जो लेंटन सर्विस है वो एवरी वेडनेसडे हमारी हो रही है। अभी आने वाले वेडनेसडे को सर्विस है शाम को 6:30 बजे। आप इसमें शामिल हो सकते हैं। जिस किसी का भी CPMF ड्यूज़ अगर रह गया है तो कृपया करके मार्च 2024 के पहले जो है आप इसको जमा करा दें। अभी ऐसा एक प्लानिंग किया जा रहा है जिसमें ऑल नाइट प्रेयर जो है कि विजिल रखा जाएगा। इसमें 10 अप्रैल को जो है इसका टाइमिंग है, तो आप सभी इसको अपने दुआओं में रखें ताकि हम लोग इसको करने पाए। और आने वाले संडे जो है हमारा पाम संडे है और इसमें जो जुलूस निकलता है तो इस बार जो है कि जुलूस ये भी निकाला जाएगा। ये आपका 24 मार्च को 3 बजे से है। सेंट थॉमस मार्थोमा सीरियन चर्च से करोल बाग से ये निकलेगा और ये क्राइस्ट चर्च मेथोडिस्ट चर्च और 30 हज़ारी के पास जो है ये ख़त्म होगा। आप सभी इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, अपना हिस्सा ले सकते हैं। और आने वाला जो वीक है जिसमें 25 से आपका ये हमारा 28 तारीख मंडे थर्सडे है। 25 ये पूरा हफ्ता जो है 25 से लेके ईस्टर तक जो है हमारा होली वीक इसको हम लोग कहते हैं। तो हमारा इस वीक में मंडे से लेकर बुधवार तक 6:30 बजे शाम को इवन सॉन्ग प्रार्थना सभा है, तो आप इसमें सब में शामिल हो सकते हैं। फिर मंडे थर्सडे की सर्विस 28 मार्च को है 6:30 बजे। उसके फिर नेक्स्ट डे 29 मार्च को हमारी गुड फ्राइडे की सर्विस है जिसमें आप कृपया ध्यान दें कि हमारी सर्विस का टाइमिंग है दोपहर 2 बजे। मॉर्निंग में तमिल सर्विस का टाइमिंग रहेगा 8 बजे, फिर 11 बजे से इंग्लिश, फिर हमारा हिंदी का टाइम है 2 बजे। ईस्टर विजिल की सर्विस 30 मार्च को है, इसका टाइमिंग 6:30 बजे है। आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। और हमारे ईस्टर वाले दिन जो 31 मार्च को है उसकी सनराइज सर्विस सुबह 5:30 बजे है, फॉलोड बाय ब्रेकफास्ट के साथ में होगी। आप सभी आमंत्रित हैं, आप इसमें शामिल हो सकते हैं। फिर हमारी ईस्टर डे की सर्विस जो है इंग्लिश 8 बजे है, तमिल 9:45 पे है और हिंदी सर्विस 11:45 पे है। इसमें तीनों सर्विसेज में जो है ब्रेकफास्ट आप सबको दिया जाएगा। और हमारी लास्ट संडे की ऑफरिंग 76,530 रुपये रही। इस समय हम लोग उनसे निवेदन करते हैं जो इस हफ्ते अपने जन्मदिन या शादी के सालगिरह मना रहे हैं, कृपया आप अपने स्थानों पर खड़े हो। फादर मोनोदीप आपके लिए प्रार्थना करेंगे। जो भी अपना जन्मदिन या शादी की सालगिरह मना रहे हैं कृपया अपने स्थानों पर खड़े हो। गॉड ब्लेस यू। प्रार्थना करें। प्रभु जी, हम इस बच्चे के लिए प्रार्थना करते हैं जो आज अपना जन्मदिन मना रहा है। आपकी कृपा और दया का हाथ इस पर हो। हमारी कलीसिया के वो सारे लोग जो अपनी सालगिरह बना रहे हैं उनको भी प्रभु जी आप अपनी आशीष से परिपूर्ण करें। इसको ताकत दीजिए, इस बच्चे को दिन ब दिन आगे बढ़ाते चाहिए। इसकी पढ़ाई में, लिखाई में, तंदुरुस्ती में, हर प्रकार से इसको परिपूर्ण कीजिए। हम इसको आपके हाथों में सौंपते हैं। प्रार्थना हम प्रभु यीशु मसीह के मीठे और सुंदर नाम से मांगते हैं। सुनिए, स्वीकार कीजिए। आमीन। गॉड ब्लेस यू।
आए अपने परहित निवेदन में हम समस्त मानव जाति के लिए अपने प्रभु यीशु मसीह से निरंतर प्रार्थना करें। हम आपसे ये विनती करते हैं कि गाज़ा में निरंतर बढ़ रही क्रूरता और निरंकुशता के मध्य आप वहाँ विद्यमान रहें और युद्धरत गुटों को शांति के मार्ग पर अग्रसर करें। हम प्रार्थना करें कि रूस यूक्रेन में जारी संघर्ष को लोग याद रखें ताकि उसकी समाप्ति के लिए लोग सक्रिय रूप से कार्य कर सकें। आए हम प्रभु से प्रार्थना करें। हे प्रभु, हमारे अगुओं में शांति के लिए सत्य प्रेम प्रज्वलित करें और सभी राष्ट्रों को यह बुद्धि दे कि वह सभी के भले के लिए कार्य करें। हम निरंतर प्रयास करें कि संसार सामाजिक और सांस्कृतिक विभिन्नता तथा जातीयता, लिंग समानता और विकलांगता के बढ़ते समावेश के प्रति अधिक बोध रख सके। हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुनिए। हम भारत में निकट भविष्य में होने वाले लोकसभा के आम चुनावों के लिए प्रार्थना करें। विशेषकर महिला वोटों में बढ़ते रुझान का मार्गदर्शन करें ताकि सभी की भलाई में बढ़ोतरी हो सके। हम मणिपुर में चल रहे तनाव जिसके समाधान हेतु वो हमारे ध्यान आकर्षण के लिए पुकारते हैं, हम प्रभु से प्रार्थना करें। आए हम प्रभु से प्रार्थना करें। हे प्रभु, राष्ट्र के अगुओं, विशेषकर हमारे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और दिल्ली के उपराज्यपाल और मुख्यमंत्री, केंद्र शासित प्रदेश और जो कुछ उनके अधिकार में है, सबके लिए प्रार्थना करें। हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुनिए। हे प्रभु, हम निवेदन करते हैं कि हमारे देश में आपकी कलीसिया को सशक्त बनाएं। हम आपसे विनती करते हैं कि नागरिकता संशोधन कानून के प्रति मसीह प्रत्युत्तर और अल्पसंख्यक संस्कृति पर इसके प्रभाव को निर्देशित करें। आए हम प्रभु से प्रार्थना करें। हे प्रभु, आपके सेवक विजय, हमारे मॉडरेटर, रूबेन, दक्षिण भारत की कलीसिया के मॉडरेटर, थियोडोसियस, मार्थोमा कलीसिया के मेट्रोपॉलिटन, और पॉल, हमारे बिशप, हमारे पुरोहित रेवरेंड डॉक्टर मोनोदीप डैनियल, रेवरेंड रत्नराज, रेवरेंड जय कुमार, इन सब के लिए प्रार्थना करें कि वे आपकी कलीसिया की सेवा आपके वचन और उत्तम उदाहरण के साथ आपका मार्गदर्शन कर सके। हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना। हमारा मार्गदर्शन कीजिए कि हम इस संसार में जो आपकी रचना है और जिसे आपने हमें दिया है, ग्लोबल वार्मिंग में आपके मार्ग को वातानुकूलित नहीं कर सकते, परंतु अपने द्वारा उत्पन्न कार्बन पश्चिनों को कम हो सकें। हम प्रभु से प्रार्थना करें। हे प्रभु, उन्हें आशा दीजिए जो पीड़ा में है, निर्धन, भूखे, दलित और शोषित, बेरोजगार हैं, जो दुख में हैं अथवा मरणासन हैं, जो उनकी सेवा करते हैं, उन्हें सामर्थ्य दीजिए, सुरक्षित रखिए। जो लोग ज़रूरतमंदों की देखभाल करते हैं, हम उन 35 युवाओं के लिए प्रार्थना करें जो बीते कुछ वर्षों में हमारे बीच में नहीं रहे और जिन्होंने अपने कार्य हेतु संघर्ष किया। प्रार्थना करें कि यह दुखद स्थिति दोबारा ना हो। हमारी कलीसिया के युवाओं के लिए प्रार्थना करें जो बोर्ड की परीक्षा दे रहे हैं और उन्हें सफलता प्रदान करें। हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुनिए। हम अपनी प्रार्थनाओं में बीमारों के लिए निरंतर निवेदन करें। हे प्रभु, उन सबको जो शरीर, मन या आत्मा में पीड़ित हैं, सबल कीजिए और उन्हें संभालिए। हम विशेषकर अपनी कलीसिया के बीमारों के लिए प्रार्थना करें। मार्क चली, शिरिन कुक, शर्ली गुप्ता, हानी विलियम्स, पोनू थंगराज, मीनू शर्मा, मनमोहन सिंह चौधरी, टॉमस डेविस, वंश स्वामी, चेरी हिटर, मीनू पीटरसन, पॉल, एल्विना टॉमस, एला रानी सुंडी, आरएस सेवक, कुसुमलता सेवक, लीला रिवन बैक और अनूप बेंसन। आए हम प्रभु से प्रार्थना करें। हम आपके सम्मुख अपनी कलीसिया के उन सभी लोगों को स्नेह से स्मरण करते हैं जो अब हमारे मध्य नहीं हैं। हम प्रार्थना करते हैं कि उनके साथ और सभी संतों के साथ हम आपके राज्य के अनंत आनंद में सहभागी हो सके। आए हम एक साथ प्रार्थना में सम्मिलित हों। हे स्वर्गीय पिता, अपने राज्य को शीघ्र प्रकट कीजिए और हमारी इन प्रार्थनाओं को आपके पुत्र, हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम में स्वीकार कीजिए। आमीन।
सेक्शन 17 पाप अंगीकार। प्रिय भाइयों और बहनों, हमारे प्रभु यीशु मसीह यह कहते हैं, हमारा प्रभु परमेश्वर ही एकमात्र प्रभु है। तू प्रभु अपने परमेश्वर को अपने संपूर्ण हृदय, संपूर्ण प्राण, संपूर्ण बुद्धि और संपूर्ण शक्ति से प्रेम कर। यह पहली आज्ञा है। दूसरी यह है, अपने पड़ोसी को अपने समान प्रेम कर। इनसे बड़ी और कोई आज्ञा नहीं है। परमेश्वर ने संसार से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र यीशु मसीह दे दिया कि वह हमें पापों से बचाए, स्वर्ग में हमारे लिए निवेदन करें और हमें शाश्वत जीवन में पहुंचाए। इसलिए हम पश्चाताप और विश्वास के साथ अपने पापों को स्वीकार करें। हम परमेश्वर की कृपा से उसकी आज्ञाओं का पालन करने का और सभी लोगों के साथ मेल मिलाप और प्रेम से रहने का पक्का संकल्प करें। सेक्शन 19 हम एक साथ कहेंगे। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हमारे स्वर्गीय पिता, हमने मन, वचन और कर्म से आपके विरुद्ध और एक दूसरे के विरुद्ध पाप किया है। हमने अपनी अज्ञानता और दुर्बलता के कारण और जानबूझकर भी बुराई की है और भलाई करने में असफल रहे हैं। इन सब पापों के लिए हम सचमुच दुखी हैं और अंतःकरण से पश्चाताप करते हैं। आपके पुत्र यीशु मसीह ने हमारे लिए अपने प्राण दिए। उन्हीं के कारण हमने जो पाप किए हैं उनको क्षमा कीजिए और यह वर दीजिए कि भविष्य में हम नया जीवन पाकर सदा आपकी सेवा करें, ताकि आपके पवित्र नाम की महिमा हो। आमीन। सर्वशक्तिमान परमेश्वर उन सबको क्षमा करते हैं जो एक दूसरे को क्षमा करते और सच्चा पश्चाताप करते हैं। वह आप सब पर दया करे, आप सबके पापों को क्षमा करे और उनसे आपको छुटकारा दे। सब भले कामों में आपको सबल करे और शाश्वत जीवन में बनाए रखे। हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद हो। हम सब खड़े हो जाएं और एक दूसरे का शांति से अभिवादन करें, क्योंकि हम सब मिलकर मसीह की देह हैं। हम सब ने एक आत्मा द्वारा एक देह में बपतिस्मा लिया है। हम ऐसे कार्यों में संलग्न रहे जिनसे शांति मिलती और एक दूसरे का निर्माण होता है। प्रभु की शांति सदा आपके साथ रहे। हम एक दूसरे का शांति से अभिनंदन करें। हम अपनी आराधना का अंतिम गीत गाएंगे और रोटी और दाखरस की अपनी भेंट प्रभु के सामने लाएंगे। अंतिम गीत, अच्छा, हम अगला गीत हदिये का गीत गाएंगे, जिसमें हम रोटी और दाखरस की भेंट प्रभु को चढ़ाएंगे। गीत नंबर 1108। बचा ले।
आइए हम इस भेंट को और उसके साथ अपने आप को परमेश्वर की महिमा और उसकी सेवा के लिए अर्पित करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, संसार के सृष्टिकर्ता, सब वस्तुएं आपसे ही प्राप्त होती हैं और आपकी ही संपत्ति में से हम आपको भेंट चढ़ाते हैं। हम आपसे विनती करते हैं कि आप इस दान को, रोटी एवं दाखरस की इस भेंट को अपने नाम की महिमा और अपने लोगों की भलाई के लिए स्वीकार कीजिए, हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। आमीन। प्रभु यहाँ उपस्थित है, उनका आत्मा हमारे साथ है। अपना हृदय प्रभु में लगाओ। हम उसको प्रभु में लगाते हैं। हम अपने प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद दें। उनका धन्यवाद और स्तुति करना उचित है। हे पवित्र पिता, स्वर्गिक राजा, सर्वशक्तिमान और शाश्वत परमेश्वर, ये उचित ही नहीं वरन हमारा कर्तव्य और आनंद भी है कि हम हर समय और हर जगह आपके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा आपको धन्यवाद दे और आपकी स्तुति करे। वही आपका सत्य और जीवित वचन है। उसी के द्वारा आपने आदि से सब वस्तुओं की सृष्टि की और हमें अपने स्वरूप में बनाया। उसी के द्वारा आप इस संसार में आने वाले प्रत्येक व्यक्ति को ज्ञान से प्रकाशित करते हैं। आपने युग युग में नबियों और विद्वानों को नियुक्त किया कि वह हमें आपका मार्ग दिखावे। उसी के द्वारा आपने हमें पाप के बंधन से मुक्त किया है। आपने उसे दे दिया कि वह हमारे लिए मनुष्य बने, क्रूस पर अपने प्राण दे और मृतकों में से फिर जी उठे। उसी के द्वारा आप अपना पवित्र एवं जीवनदायक आत्मा हमें प्रदान करते हैं, जिससे हम आपकी संतान बने और आपकी नई सृष्टि के प्रथम फल हों। और अब हे पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आपके पुत्र ने हमारे उद्धार के लिए स्वयं अपनी देह में क्रूस पर हमारे पापों का भार उठा लिया। वह पृथ्वी से ऊंचा उठाया गया कि सब लोगों को अपनी ओर आकर्षित करे। इसीलिए संतों और संतों के साथ जो आपके सिंहासन के सामने निरंतर आपकी स्तुति करते हैं, हम भी आपके नाम की महिमा का गान करते और ये कहकर आपकी सराहना करते हैं। पवित्र है, पवित्र है, पवित्र है प्रभु, प्रतापी और सर्वसम्मति परमेश्वर, स्वर्ग और पृथ्वी आपके ऐश्वर्य से परिपूर्ण है। परम में होशाना। हे स्वर्गिक पिता, अपने पुत्र हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमारे इस स्तुति गान को स्वीकार कीजिए। हमें जो अब उनके नमूने पर चलते और उनकी आज्ञा का पालन करते हैं, ये वर दीजिए कि आपकी आत्मा की शक्ति से रोटी और दाखरस की ये भेंट हमारे लिए उनकी देह और रक्त हो
जो हमारे लिए मरे और जी उठे। जिस रात प्रभु यीशु पकड़वाए गए, उन्होंने रोटी ली और आपको धन्यवाद देकर तोड़ी और अपने शिष्यों को दी और कहा, लो खाओ, ये मेरी देह है जो तुम्हारे लिए दी जा रही है। मेरी स्मृति में ऐसा ही किया करो। इसी प्रकार भोजन के अंत में उन्होंने कटोरा लिया और आपको धन्यवाद देकर उनको दिया और कहा, तुम सब इसमें से पियो, क्योंकि नई वाचा का ये मेरा रक्त है जो तुम्हारे और बहुतों के पाप क्षमा के लिए बहाया जा रहा है। तुम जब कभी इसे पियो तो मेरी स्मृति में ऐसा ही किया करो। इसीलिए हे स्वर्गिक पिता, आपके पुत्र की स्मृति में हम इस रोटी और इस दाखरस को इस अनुष्ठान के लिए अलग करते हैं। हम उसके क्रूस पर एक ही बार अर्पित सिद्ध बलिदान को, उसके मृतकों में से पुनरुत्थान को और स्वर्ग में उसके आरोहण को आनंद से मनाते और घोषित करते हैं, और हम उसके महिमा सहित आने की प्रतीक्षा करते हैं। इसीलिए हे दयालु पिता, उसी हमारे महापुरोहित के द्वारा धन्यवाद एवं स्तुति की हमारी इस बलि को स्वीकार कीजिए, और जब आपकी ईश्वरीय महिमा की उपस्थिति में हम इन पवित्र उपहारों को खाते और पीते हैं, तब आप हमें अपने आत्मा के द्वारा नव जीवन दीजिए, अपने प्रेम से प्रोत्साहित कीजिए और अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह की देह में हमें संयुक्त कीजिए। उसी के साथ और उसी में और उसी के द्वारा पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से ए सर्वशक्तिमान पिता उन सब के साथ जो पृथ्वी पर और स्वर्ग में आपके सम्मुख उपस्थित रहते हैं, हम आपकी आराधना करते और अनंत स्तुति का ये गीत गाते हैं। हम मसीह की देह में सहभागी होने के लिए इस रोटी को तोड़ते हैं। हम सब एक देह हैं क्योंकि हम सब एक ही रोटी में सहभागी होते हैं। इस कटोरे के द्वारा जिस पर हम आशीष मांगते हैं, मसीह के रक्त में सहभागी होते हैं। मसीह का जीवन हम में है और उसी में जीवित है। जिस प्रकार हमारे उद्धारकर्ता मसीह ने हमें सिखाया है, हम प्रार्थना करते हैं। हे हमारे स्वर्गीय पिता, आपका नाम पवित्र माना जावे, आपका राज्य आवे, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे ही पृथ्वी पर भी पूरी हो। आप हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दीजिए। आप हमारे अपराधों को क्षमा कीजिए जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है। आप हमें परीक्षा में मत डालिए परंतु बुराई से बचा लीजिए, क्योंकि राज, पराक्रम और महिमा अब सदा सर्वदा आपके ही हैं। आमीन। हम अपने आप को इस पवित्र सैक्रमेंट को लेने के लिए तैयार करें और आप मेरे लिए भी प्रार्थना करें कि प्रभु मेरे पापों का
और मेरी कमजोरियों का लेखा ना ले, बल्कि मुझे क्षमा करे और हम सबको अपने अनुग्रह से अपने महिमा के समीप लाए, ताकि हम हमारी भेंट उसको ग्रहण योग्य हो। इसलिए मेरे बहनों और भाइयों, आप मेरे साथ मिलकर प्रार्थना करें। हे दयामय प्रभु, हम अपनी धार्मिकता पर नहीं परंतु आपकी बड़ी और बहुविध दया पर भरोसा करके आपकी इस मेज के पास आने का साहस करते हैं। हम तो इस योग्य भी नहीं कि जो चूर चार आपकी मेज से गिरते हैं उन्हें चुने, पर आप वही प्रभु हैं जिसका स्वभाव सदा दया करना है। इसलिए हे कृपालु प्रभु, हम पर ये वर दीजिए कि आपके प्रिय पुत्र यीशु मसीह की देह और रक्त को हम ऐसा ग्रहण करें कि हमारी देह और आत्मा जो पाप से अशुद्ध हो गई हैं, उनकी अमूल्य देह और रक्त से शुद्ध हो जाए और हम उनमें और वो हम में सदा सर्वदा निवास करे। आमीन। धन्य है वो जो प्रभु के नाम में आता है, परम धाम में होसैना। हे यीशु परमेश्वर के मेमने, हम पर दया कीजिए। हे यीशु हमारे पापों का बोझ उठाने वाले, हम पर दया कीजिए। हे यीशु संसार के मुक्तिदाता, हमें अपनी शांति प्रदान कीजिए। आमीन। विश्वास के साथ पास आओ हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के बदन को जो उसने तुम्हारे लिए दिया और उसके रक्त को जो उसने तुम्हारे लिए बहाया ग्रहण करो। स्मरण करो कि यीशु तुम्हारे लिए मरे और धन्यवाद करते हुए अपने हृदय में मसीह को विश्वास से खाओ। लहू जो की क्रूस से जारी
करता दूर है मुझको दिल मंजूर, लहू जो की क्रूस से जारी, दुख तकलीफें है बना, लहू जो की क्रूस से जारी। ओ मेरे घर की पीड़ा
जब कभी तुम ये रोटी खाते और इस कटोरे में से पीते हो तो तुम प्रभु के आने तक उनकी मृत्यु की घोषणा करते हो। प्रभु भोज की आराधना पुस्तक पेज 138। हमने इस पवित्र सैक्रमेंट को विश्वास के साथ ग्रहण किया, इसलिए हम परमेश्वर को धन्यवाद दें। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आपने अपने पुत्र यीशु मसीह की देह और रक्त के आत्मिक भोजन से हमें तृप्त किया। अब हम उन्हीं के द्वारा अपने आप को जीवित बलिदान होने के लिए आपके सम्मुख अर्पित करते हैं। ये भर दीजिए कि आपके पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से परिपूर्ण होकर यहाँ से हम विदा हों और अपने जीवन तथा सेवा के द्वारा हर समय आपकी महिमा प्रकट करें। आमीन। प्रभु यीशु मसीह उद्धारकर्ता तुम्हें अपनी ओर खींचे और तुम्हें ताकि तुम विश्वास और आशा का पक्का आधार उसमें प्राप्त करो। और सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की आशीष तुम पर हो और तुम्हारे साथ सदा सर्वदा रहे। शांति से पूर्ण होकर जाओ, प्रभु से प्रेम करो और उसकी सेवा में लगे रहो। हम आराधना का अंतिम गीत गाएंगे, गीत नंबर 723।